हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से ट्रीज़, फॉरेस्ट और जो एनिमल्स हैं वो हमारे इंडियन कल्चर में सेक्रेड माने जाते हैं और किस तरीके से पिलग्रिमेज जो है ट्रेडिंग को बढ़ावा देता है, हमारी इकोनॉमी को बिल्ड करता है और किस तरीके से हम अपनी सेक्रेड इकोलॉजी को कंजर्व कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ट्रीज़, फॉरेस्ट इन सेक्रेड ग्रोव्स। अच्छा, आपने देखा होगा कि हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता है कि मोस्टली इन हिंदूज़ नीम के पेड़ की पूजा करी जाती है, पीपल के पेड़ की पूजा करी जाती है और केले के पेड़ की पूजा करी जाती है, तुलसी की पौधे की पूजा करी जाती है, क्योंकि ये हमारे कल्चर में है और हम इनको बहुत सेक्रेड मानते हैं, रिलीजियसली भी और बहुत स्पिरिचुअल वे में हम इनको देखते हैं। और सिर्फ रिलीजियस ही नहीं, ये जो पेड़ हैं इनकी अपनी भी एक स्पेशलिटी है। जैसे कि जो नीम है उसको ऋग्वेद में सभी रोगों का रक्षक कहा गया है, यानी कि एक निवारक कहा गया है जो सभी रोगों को ख़त्म कर सकता है। तुलसी एक मेडिसिन की तरह यूज़ करा जाता है, चाहे अगर आपको कफ हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, आप उसका काढ़ा बना के पीते हैं। तो हम पेड़ों को, जंगलों को, एनिमल्स को भी सेक्रेड मानते हैं। ट्रीज़ लाइक पीपल, बौद्धि ट्री जिसको हम कहते हैं, बौद्धि ट्री इसलिए कहा जाता है पीपल के पेड़ को क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे ही बैठ कर उन्होंने अपनी तपस्या करी थी और उनको एनलाइटमेंट मिली थी। सो ट्रीज़ लाइक पीपल आर सेक्रेड इन हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म एंड जैनिज़्म, ऑफन एडॉर्न विद टर्मरिक एंड कुमकुम। तो जो पेड़ हैं जैसे कि पीपल का पेड़, ये हिंदुइज़्म में, बुद्धिज़्म में, सिखिज़्म में और जैनिज़्म में बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है। और इसके साथ साथ जो टर्मरिक है और जो कुमकुम का पेड़ होता है ये भी बहुत सेक्रेड माना जाता है। हल्दी जो है वो विष्णु भगवान को चढ़ाई जाती है, कृष्ण जी को चढ़ाई जाती है। और कुमकुम जो है, कुमकुम का हम तिलक लगाते हैं। तो जैसा आपने सिंदूर का पौधा देखा होगा, तो ये जो पौधे हैं, ये जो पेड़ हैं हमारे लिए बहुत ही सेक्रेड माने जाते हैं। द पीपल एट महाबोधि टेम्पल इन बोध गया इज़ बिलीव टू बी लिंक टू द ट्री अंडर विच बुद्धा अटेन्ड एनलाइटमेंट। तो मैंने अभी आपको बताया कि पीपल के पेड़ को बोधि ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने उसी के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी तपस्या करी थी, उनको नॉलेज एनलाइटमेंट हुई थी। तो जो महाबोधि टेम्पल है और बोध गया के अंदर, और वहाँ पे जो पीपल का पेड़ है, लोग उसको गौतम बुद्ध के साथ रिलेट करते हैं और बहुत ही स्पिरिचुअल तरीके से उसे देखते हैं। और सिर्फ वही पेड़ नहीं, जितने भी पीपल के पेड़ हैं उनको कंजर्व करके रखते हैं, उन्हें काटने नहीं देते। पीपल ट्रीज हैव मेडिकल यूजेस, लीव्स फॉर स्किन, bark for stomach issues and support birds and animals year round। तो जो पीपल का पेड़ होता है वो एक मेडिकल कंसर्न के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि उसकी जो लीव्स हैं उसको आप अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हो, स्किन के लिए यूज़ कर सकते हो। जो उसकी बार्क है, जो छाल है उसकी, वो स्टमक इश्यूज़ को दूर करता है। और इसके अलावा अगर हम पेड़ों की बात करें, तो पीपल के पेड़ की बात करें या फिर किसी भी पेड़ की, तो जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी बर्ड्स हैं, जो एरोबिक एनिमल्स हैं हमारे, उनके लिए एक होम है वो। और सभी बर्ड्स एंड एनिमल्स जो है पेड़ों के साथ रहना पसंद करते हैं। चाहे आप एक बंदर की बात करो या फिर आप एक स्नेक की बात करो जो चंदन के पेड़ से लिपटा हुआ होता है, या फिर आप किसी भी ऐसी बर्ड की बात करो जो ऑलरेडी अपना नेस्ट बनाती है पेड़ों के अंदर, क्योंकि वो उनके लिए एक शेल्टर है। तो पेड़ सिर्फ सेक्रेड
वे में ही इम्पॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अगर हम अपनी इकोलॉजी को देखते हैं, हम अपने अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो उनके लिए एक शेल्टर है। और अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, तो इट्स अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली ये जो जितने भी पेड़ हैं हमारे, या फिर हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो वो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है, हमें उनसे ऑक्सीजन मिलती है। और उसके बाद जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वो इनहेल करते हैं। तो बेसिकली हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं। A Mohenjo-daro seal shows people lives, proving its importance for millennia। तो अगर आपने मोहनजोदाड़ो की सील देखी होगी, अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि उनकी सील पर जो है एनिमल्स के साथ साथ कुछ लीव्स की भी पिक्चर्स बनी हुई हैं। और ये जो है इम्पोर्टेंट शो करती हैं कि उस टाइम पर भी जो लोग हैं वो ट्रीज़ को, या फिर हम अपने नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करें या फिर नेचुरल साइट्स की बात करें, उनको कंजर्व करके रखते थे। सेक्रेड ग्रूव्स आर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट seen as deity home like Ringkyu in Meghalaya, preserving biodiversity and water bodies। तो इसके अलावा अगर हम ग्रूव्स की बात करते हैं, ग्रूव्स यानी कि जो हमारे जंगल हैं, जो फॉरेस्टल एरियाज़ हैं, उनको भी हम बहुत ज़्यादा सेक्रेट नज़र से देखते हैं, बहुत पवित्र मानते हैं और बहुत सी डाइटीज़ का घर मानते हैं। जैसे रिंक्यू एक ग्रूव है, यानी कि एक फॉरेस्ट है मेघालय के अंदर, जिसको लोग प्रिजर्व करके रखते हैं, क्योंकि लोग, एक तो लोगों की जो नीड है, जो वहाँ के ट्राइबल लोग हैं या जो उस लोकल कम्युनिटी के लोग हैं, वो पूरी तरीके से उन्हीं फॉरेस्ट पर जो है डिपेंडेंट हैं अपनी नेसेसिटीज़ के लिए। इसके अलावा ये बायोडाइवर्सिटी का एक बिगेस्ट पार्ट है। बायोडाइवर्सिटी का पार्ट मतलब कि अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, यहाँ पे चाहे हम एनिमल्स की बात करें या फिर हम यहाँ पे किसी भी प्लांट की बात करें या किसी भी ऐसे एनिमल की बात करें जो आज के टाइम पे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो उनका ये घर है, उनका शेल्टर है ये। इसके साथ साथ जो ग्रूव्स हैं, जो फॉरेस्ट हैं, ये हमारे वाटर साइकिल को कंजर्व करते हैं, हमारे वाटर साइकिल को जो है कंटिन्यू प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि आपने अगर कभी नोटिस किया हो, तो जो हमारी जितने भी फॉरेस्टल रीजन्स होते हैं उनके आसपास जो है वाटर बॉडीज़ हमें ज़रूर मिलती हैं, और लोग भी फिर जो है उस चीज़ को उतनी ही सेक्रेड वे में देखते हैं और उतनी ही ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ सेक्रेड ग्रूव्स नेम कावू मलयालम, कविलकाडू तमिल, देवारकाडू कन्नड़ा, देवराय मराठी, सरना झारखंड। तो ये कुछ ग्रूव्स हैं, कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो अलग अलग स्टेट्स में हैं और इनको सेक्रेड माना जाता है। इन तंजावुर तमिलनाडु, सेक्रेड ग्रूव्स deities protected fruit beds which help pollinate flower and spread seeds, creating harmony between nature and humans। तो तंजावुर तमिलनाडु में एक जगह है, यहाँ पर जो ग्रूव्स हैं, यहाँ के जो जंगल हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट रखा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो फ्रूट बैट्स हैं, यानी कि जो चमगादड़ हैं वहाँ पे, वो फ्लावर्स की सीड को स्प्रेड होने से बचाते हैं, ताकि पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है वो हो सके, नए फ्लावर्स उग सके, नए प्लांट्स आ सकें। और ये जो है ह्यूमन और नेचर के बीच में एक हार्मोनी जो है डेवलप करता है, एक सद्भावना जो है उत्पन्न करता है। Many sacred groves are shrinking due to farming and industry, but some communities still protect them। तो अगर हम ग्रूव्स की बात करें, यहाँ पे जंगलों की बात करते हैं, फॉरेस्टल रीजन की बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सेक्रेड ग्रूव्स हैं जो आज के टाइम पे श्रिंक हो चुके हैं। मीन्स कि धीरे धीरे वो ख़त्म होते जा रहे हैं, उनका जो एरिया है वो कम होता जा रहा है। रीज़न क्या है कि इंडस्ट्रीज़ का बनना, बिल्डिंग्स बनना, स्काई क्रैपर्स बनना, शॉपिंग मॉल्स बना देना और फॉरेस्टल लैंड को कल्टिवेटिंग लैंड में कन्वर्ट कर देना।
बट फिर भी हमारी कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जो आज भी इन ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे आपने बिश्नोई कम्युनिटी के बारे में सुना होगा, आपने चिपको मूवमेंट सुना होगा, और अपने चिपको मूवमेंट पे आपने सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में देखा होगा, और आपने एक छोटी सी बच्ची की स्टोरी सुनी होगी जिसमें वो एक पेड़ को पेड़ को पकड़ लेती है और कहती है कि अगर आपको काटना है तो सबसे पहले मुझे काटना पड़ेगा। तो हमने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज सुनी और ऐसी बहुत सारी कम्युनिटीज़ की ब्रेवरी भी सुनी है जो ग्रूव्स को, फॉरेस्ट को एंड ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करती है। इवन अगर सिंपली हम इन शॉर्ट में बात करें तो वो हमारे जो नेचुरल एनवायरनमेंट है जो हमारा, उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है।